Chase this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. हेलो गाइज 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुछ टॉकेटिव होने वाली है। अपने बारे में बताऊंगा, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, मैं कैसे पर्सपेक्टिव अब इस लाइफ को देखता हूँ या अपनी चीज़ों को देखता हूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, एक बहुत ही प्यारा आप लोग को व्यू दिखेगा। व्यू बहुत ही अच्छा है। ऐसी जगह जब आप आते हो ना तो आपको ना ऐसा लगता है कि आप एक सॉलिट्यूड मोड पे चले गए हो। मतलब सॉलिट्यूड आपने एक मोड होता है उसको ऑन कर लिया है। बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह आके। कुछ लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। एक चीज़ जो मैंने मेरे खुद से अपने आप एक्सप्लोर किया खुद से कि मैं आई थिंक जॉब के लिए नहीं बना। और मैं कभी भी बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ से लेके, है ना। कभी नहीं किया। मैंने हमेशा लाइफ में बोल्ड स्टेप्स लिए हैं और मैं हर बार खुश रहा हूँ। मैंने कभी रीजंस नहीं दिए हैं ये कह के कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। लाइफ में 1000 प्रॉब्लम रही बट मैंने हर बार कभी कोई रीज़न नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए रीज़न देना मतलब कि इट्स एक्सक्यूज़, चाहे वो कितना भी जेन्युइन हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस मंथ में जो है वो जॉब जो है वो डिसकंटिन्यू कर दूंगा और इसके बाद अब जॉब नहीं करूंगा। इसके बाद कुछ भी करूंगा बट जॉब नहीं करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे शायद से मतलब कि ऐसे ही ट्रैवल करूं। मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ नया ट्राई करूं। आई डोंट नो, बट मैं अब जॉब नहीं करने वाला। और मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि मैं जॉब तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई नया रास्ता नहीं दिख जाए। नहीं, मैं जॉब डिसकंटिन्यू करूँगा, बैठ के सोचूंगा, फिर देखूंगा कि लाइफ में आगे क्या करना है। बट ये चीज़ें नहीं करने वाला। मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है, एक चीज़ जो मैंने मतलब देखा है वो ये कि जब हम, जैसे कि बहुत लोग के एक सोसाइटी का एक नॉर्म्स होता है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ना तो वो ना आपको एक ये टैग देते हैं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप सोसाइटी, अगर मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपने ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी। इस आर्किटेक्चर को करने से पहले मैंने 3 कोर्स छोड़े थे, ठीक है, 1-1 साल करके 3 कोर्स छोड़े थे। जब आप ऐसी चीज़ें छोड़ते हो ना तो आपके बैच वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको एक टाइटल देते हैं, ठीक है, कि आप ना इर्रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल नहीं करते, एडजस्ट करना नहीं आता डूड। इसे रिस्पॉन्सिबल लेना नहीं कहते, इसे कहते हैं एडजस्ट करना नहीं आता। मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं एडजस्ट नहीं करने वाला, आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। मेरे को बोल्ड स्टेप्स लेने की आदत है। तो आप जो वर्डिंग्स जब या आप टाइटल देते हो ना तो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। क्योंकि जब मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना तो नेक्स्ट लेवल पे लेता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग जो कि बहुत अलग होती है, और एडजस्ट करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना इज समथिंग जो कि आप सिखा रहे हो मुझे कि एडजस्ट करूँ मैं। जॉब देखते रहो जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाए। जॉब तब छोड़ना जब तक कि कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल जाए। मतलब तब तक एडजस्ट करते रहे। फिर अच्छी कंपनी, अगर मान लो मैंने दूसरी फर्म में लिया, वहाँ पे भी अगर अच्छी नहीं मिली तो फिर वहाँ एडजस्ट करता रहूँ जब तक तीसरी कंपनी नहीं मिल जाए। फिर वहाँ एडजस्ट करता रहूँ जब तक चौथी कंपनी नहीं मिल जाए। मतलब क्या सिखा रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो? कभी ये क्यों नहीं सिखाया? जब मैं 10th में था, 8th में था, 10th में था तो मेरी ना ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ना ड्राइंग से कोई मार्क्स नहीं होते थे। बोर्ड में ड्राइंग से कोई पेपर नहीं हुआ करता था, तो कोई वैल्यू नहीं थी। ड्राइंग की कोई वैल्यू नहीं थी, प्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी शुरू से, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी शुरू से, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा था शुरू से, लेकिन कभी किसी ने वैल्यू नहीं की इन चीज़ों की। ना ही एजुकेशन सिस्टम ने की, ना ही पेरेंट्स ने की, ना ही दोस्तों ने की, ना ही इस दुनिया ने की। किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं, ठीक है। क्या है, हर कोई ये सिखा रहा होता है बस रेस में कैसे दौड़ना है, मार्क्स कैसे लाने हैं, मैथ्स में, साइंस में, ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में, व्याकरण में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, किस में मार्क्स कैसे लाने हैं, क्या करना है मार्क्स लाके, पता नहीं। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो? नहीं। और आज क्या है, आज मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर मुझे मना कर दिया गया था कि ड्राइंग की कोई वैल्यू होती नहीं है, ड्राइंग का कोई इतना मतलब होता नहीं है, ड्राइंग नहीं है, ये नहीं है, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और आज मैं लोगों में देखता हूँ कि लोग रोबोट बन के रह गए हैं। उनके अंदर कोई ना प्रेजेंटेशन नाम की चीज़ है। कहीं उठ के जाना है तो बस ऐसे ही उठ के चले जाएंगे, ऑफिस जाना है तो स्लीपर्स में चले जाएंगे, कॉलेज जाना है तो स्लीपर्स में चले जाएंगे, कहीं पर भी जा रहे हैं तो बस कुछ भी कर रहे हैं। एथिक्स नाम की, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे को ये नहीं बनना। अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो मुझे ये नहीं बनना, मतलब कल को मैं आपकी तरह बन जाऊंगा फिर, और मुझे आपकी तरह नहीं बनना, एडजस्ट नहीं करना। मुझे कोई चीज़ खरीदने से पहले ये नहीं सोचना कि क्या मैं EMI पे लूँ, इतने पैसों में ऐसे कैसे एडजस्ट करते हैं। क्यों करना है एडजस्ट? ज़्यादा पैसे कमाने का सोचो ना, क्यों करना है एडजस्ट? आप आज उस मोड पे हो कि आपके पास आज कम सैलरी है, ये मान लो, ये बिल्कुल मान सकते हो, बट एडजस्ट करना सीखो, कम में खर्चा निकालना सीखो। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। नहीं,
मतलब क्या है, एक जॉब ले लो, जॉब लेके बस अब लड़का सेटल हो गया है, ठीक है, उसके बाद क्या, अब शादी कर लो तो फिर लड़का डबल सेटल हो गया है, ठीक है, उसके बाद बस लाइफ काटते रहो, बस इतनी सी ज़िंदगी नहीं, इतनी सी ज़िंदगी नहीं जीनी। मेरे को लाइफ में बहुत कुछ देखना है, मेरे को लाइफ में अपना कुछ क्रिएट करना है, अपने एम्पायर क्रिएट करना है। मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हो जो कि आपके वर्ड्स गलत है, तो पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ। तो मोस्टली ये हो सकता है कि मैं जॉब तो छोड़ूंगा ही, फिक्स है ऑन ए सीरियस नोट, जॉब छोड़ूंगा, मेरे से जॉब नहीं होने वाली। बिज़नेस भी समथिंग एल्स जो कि अगेन मैं अपने आप को पहले एक्सप्लोर करूंगा, समझूंगा अपने बारे में। तो मैं तो मोस्ट प्रोबेबली जॉब छोड़ूंगा। ऐसे ही हो सकता है मोस्टली कि ऐसे ही ट्रैवल करूं और सोलो ट्रैवल ही करूंगा। चांसेस मेरे वही हैं, क्योंकि किसी को भी लेके आओ अगर अपने साथ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक ड्राइव हो जाता है, उनकी 10 चीज़ें फिर संभालो, उनकी 10 चीज़ें करो। मेरे से वो चीज़ें नहीं होती। अभी जैसे कि मैं नाहरगढ़ पे हूँ, नाहरगढ़ का बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं ले रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है यार। ये व्यू की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं अभी 9:30 बजे हूँ, मेरे को 10 बजे जाना है और 10 बज रहे हैं, मतलब बजने में मुश्किल से 15 मिनट और बाकी है, ठीक है। और अभी फिर ऑफिस जाना है, तो मोस्टली मैं 11 बजे ऑफिस जाऊँगा। तो लेट्स सी जो भी होता है, बट दिस इज़ समथिंग कि मैं अपना खुद क्रिएट करूँगा। बोल्ड स्टेप लेने की आदत है तो मैं लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। हैंडल करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हैंडल करूँगा। एक्सक्यूज़ेस नहीं देने वाला कि इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं अपने खर्चे नहीं निकाल सकता, इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये चीज़ें हैं, इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मेरे ऊपर EMI बंधी हुई है ना। सब कुछ होगा तो भी छोड़ दूँगा क्योंकि मेरा मन कह रहा है, और मैं मेरे मन की सुनता हूँ, सोसाइटी की नहीं सुनता, ना ही किसी के वर्डिंग्स की सुनता हूँ, किसी की नहीं। मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने में खुश है, अपने में मस्त है। जिसको जैसा रहना है रहो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं अपने आप को ऐसा ही पसंद करता हूँ। ये मैं मेरा फेवरेट वर्जन हूँ और मेरे को अपने आप को ऐसा ही देखना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ ना, तो ऐसा अपने आप से कहता हूँ कि तू वो है जो कोई नहीं कर रहा ना, जो लोग जहाँ एडजस्ट करते हैं वहाँ तू नहीं करता, तो तू वो है। तो मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर से चाहिए, मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। मेरे को पता है मैं हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ, मुझे पता है। मेरे को किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 2 लोग जहाँ मिलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहा है तो फ़ौरन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, साथ में दुनिया देखना स्टार्ट कर देंगे, शादी की बात करना स्टार्ट कर देंगे। इन्जॉय करने की कोई सोचता ही नहीं है। जर्नी कोई किसी को इन्जॉय नहीं करना, हर किसी को आउटपुट चाहिए फाइनल। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हो तो आपको डायरेक्ट शादी करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज़ तो फिक्स हो जाती है। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो आपको जॉब करना पड़ेगा, ये फिक्स। मतलब हर किसी को डायरेक्ट आउटपुट चाहिए, किसी को जर्नी इन्जॉय नहीं करनी। मुझे जर्नी इन्जॉय करनी है। मुझे ऐसा नहीं है कि एकदम मैं बोलूँ कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है या करोड़ों कमाने तो बस अभी पैसा ला के दे दो, नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। कोई मेरे को ऐसे 1 करोड़ की एक बोरी ला के दे दे, कहे कि ले खर्चा कर ले, मज़ा ही नहीं आएगा। वो कमाने में जो जर्नी है ना, वो जर्नी मुझे जीनी है, वही जर्नी मुझे जीना चाहता हूँ, और वही जर्नी सबसे बेस्ट होती है। ताजमहल जाके अगर मुझे कहीं जाना है, नाहरगढ़ जाना है या ताजमहल देखने जाना है, वहाँ पहुँच के उतना मज़ा नहीं आता जो उसके जर्नी में आता है, जो उसके ट्रैवल टाइम में आता है। मुझे वही ट्रैवल टाइम चाहिए, वही ही इंजॉय करना है, मुझे कोई आउटपुट से कोई मतलब नहीं। मोस्ट प्रोबेबली होप सो कि आपके लिए कुछ अलग साउंड करूँगा, या हो सकता है वियर्ड साउंड करूँ, बट मैं ऐसा ही हूँ। मैं ये चीज़ कैमरे में शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितनी सही है कितनी नहीं, बट द थिंग इज़ कि जो मेरे मन में है वो बोल रहा हूँ। कोई मना नहीं कर सकता मेरे मन की बोलने में या मेरे मन की करने में। करूँगा, खुश हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 3rd second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.